एक नवयुवक अपने गुरु के साथ कई सालों तक रहा और उसके गुरु ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। शिष्य बार बार पूछता कि गुरु कुछ कहें, मुझे कुछ आदेश दें, और वह गुरु की ओर देखता और बोलता, गुरु आप मुझे कुछ आदेश दें, कुछ कहें, मैं क्या करूं? गुरु जवाब देते और बोलते, मुझे देखो, मैं जो करता हूं वैसा करो, मैं जो नहीं करता हूं वह मत करो और इससे ही समझो। लेकिन उसने कहा, इससे मेरी समझ में कुछ नहीं आता है, आप मुझे कहीं और भेज दें तो मैं किसी और से ज्ञान सीख लूं, आप मुझे वहां भेजें जहां मैं कुछ सीख सकूं। तो गुरु ने कहा, तू जा, पास में एक सराय है, तू वहां जाकर 24 घंटे रुकना, ठहरना और उस सराय के मालिक से तुझे कुछ ज्ञान मिलेगा। वह गया और शिष्य बड़ा हैरान था। उसे लगा कि गुरु के पास तो कुछ ज्ञान नहीं है और वह मुझे बोलते हैं कि उस सराय के मालिक के पास ज्ञान मिलेगा। तो वह बेमन से उस सराय के मालिक के पास गया और उसने सोचा, अब यहाँ 24 घंटे तो रुकना ही है। जब उसने सराय के मालिक की शकल सूरत देखी तो वह और हैरान हो गया। उसने सोचा, इससे मुझे क्या ज्ञान बोध होगा, अब लेकिन 24 घंटे तो रहना था, गुरु ने कहा था और गुरु की इच्छा का पालन करना था। शिष्य उस सराय के मालिक को देखता और वह जो कार्य करता उसको देखते रहता। उसे लगा कि धर्मशाला का मालिक शायद कुछ कहे, तो वह देखते रहता और गौर से जांच करता। उसने देखा कि सराय का मालिक दिन भर धूल ही साफ करता रहता। जब कोई यात्री आता, कोई जाता, तो वह नए कमरे, पुराने कमरे, सब कमरों में धूल ही झाड़ते रहता दिन भर। उसके बाद शाम होते होते वह देख रहा था कि मालिक बर्तन साफ कर रहा है और वह सराय का मालिक रात के 11-12 बजे तक बर्तन ही साफ कर रहा था। बर्तन साफ करते करते सराय का मालिक सो गया। सराय का मालिक फिर से सुबह 5 बजे उठा तो शिष्य भी उसके पीछे पीछे भागा। उसने देखा और उसके अंदर ये उत्सुकता बनी कि यह अब सुबह 5 बजे क्या करेगा। फिर से उसने देखा कि सराय का मालिक बर्तन साफ कर रहा है और साफ बर्तनों को भी साफ कर रहा है और जो रात को साफ करके रखे थे उनको भी साफ कर रहा है। तो शिष्य थोड़ा उत्सुक हुआ। उसने मालिक से पूछा, महाराज जी, यह सब तो ठीक है, आपसे मुझे ज्ञान की कोई ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है, परंतु आप मुझे इतना बता दें कि आप यह साफ किए हुए बर्तनों को फिर से क्यों साफ कर रहे हैं? तो सराय के मालिक ने कहा, रात भर यह बर्तन रखे थे, इनमें धूल जम जाती है, अगर आप इनको उपयोग न करें तो इनमें फिर से धूल जम जाती है और यह धूल जमते रहती है, तो इस धूल को हमें निरंतर साफ करते रहना पड़ता है और समय के बीतने से धूल भी जमती जाती है। तो वह वापस अपने गुरु के पास गया। तो गुरु ने कहा, वहाँ क्या सीख कर आए? तो शिष्य ने कहा, वह आदमी तो हद पागल है, रात को बर्तनों को घिसता है और रात के 11-12 बजे तक घिसता है, फिर सुबह 5 बजे उठता है और फिर से घिसे घिसाए बर्तनों को फिर से घिसने लगता है। तो उसने गुरु से कहा कि वह क्या कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो गुरु ने उससे कहा, ना समझ, तुझे इसलिए तो वहां भेजा था कि तू उससे सीख। तो गुरु ने कहा, तू भी रात भर अपने ज्ञान को घिसते घिसते सो जा और फिर से सुबह उस ज्ञान में थोड़ी सी जो धूल पड़ जाए फिर से अपने ज्ञान को घिस। क्योंकि हम रात में भी जब सोते हैं तो हमारे सपनों के कारण हमारे ज्ञान में धूल जम जाती है और समय के बीतते बीतते और ज्यादा धूल जमती है। इस कहानी का अर्थ यह है कि जीवन में हमें ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान को हमें निरंतर संचय करके रखना चाहिए और उसके लिए हमें अपने मस्तिष्क में पड़ी हुई जो धूल है, अज्ञान की जो धूल है और जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के विकार हैं, उन विकारों की धूल से हमारे अंदर का जो ज्ञान है वह धूमिल होने लगता है। और उस ज्ञान को हमेशा सजग रखने के लिए हमारे अंदर जो एक शक्ति है उसको हमेशा हमें उसका बोध कराने के लिए हमें अपने अंदर, हमारे मन में जो धूल पड़ी है अज्ञान की, ईर्ष्या की, लालच की और बुरे विचारों की, उस धूल को दूर करने के लिए हमें अपने अंदर निरंतर प्रभु को याद करना चाहिए, ऊपर वाले को याद करना चाहिए और निरंतर उसकी भक्ति करते रहना चाहिए। और उसकी भक्ति करते करते हमारे अंदर जो धूल है वह अज्ञान की धूल हमारे अंदर से, मन से और हमारे प्राणों से दूर हो जाएगी।